जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक एग्रीगेट सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला एग्रीगेट सप्लाई नहीं पढ़ रहे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला एग्रीगेट सप्लाई आज पढ़ रहे हैं। इसको देखेंगे कि ये एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो देखें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। पूरे मुल्क में, पूरी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो तमाम एडिशनली वो सब एक जगह इकट्ठी कर ली जाए तो वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो अभी मैंने आपसे शेयर की। और एग्रीगेट सप्लाई को थोड़ा हम डिटेल में देखें तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज रिलेशनशिप between aggregate quantity of output supplied by all the firms in an economy and overall price level। जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो एक तो इन्फ्लेशन रेट को शो करता है और दूसरा जितनी भी क्वांटिटी आउटपुट की होती है सप्लाइड उसको शो करता है। इट इज नॉट अ मार्केट सप्लाई, ये सिर्फ मार्केट सप्लाई कर्व नहीं होता। एंड इट इज नॉट सिंपल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ना ये सिंपली तमाम इंडिविजुअल्स के सप्लाई कर्व को सम करके बनता है, नहीं, बल्कि ये जितनी भी आउटपुट होती है वो तमाम आउटपुट की क्वांटिटी को एड अप करके और कंपैरेटिवली ओवरऑल प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन को के रिलेशनशिप को शो करता है। तीसरे नंबर पे, रादर देन एन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, व्हाट डज एग्जिस्ट इज अ प्राइस और आउटपुट रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, ये प्राइस और आउटपुट रिस्पॉन्स कर्व भी कहलाता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। थ्योरेटिकली मैं आपको ये बता रहा था एग्रीगेट सप्लाई कर्व, लेकिन हम इसको अगर प्रैक्टिकली ग्राफिकली देखें तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ये इस तरह बनता है, इस फॉर्म में बनता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। पहले पॉजिटिव होता है और फिर आस्ता आस्ता ये इस तरह वर्टिकल होता जाता है। ठीक है, शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है या प्राइस आउटपुट का रिस्पॉन्स कर्व जो है उसकी पॉजिटिव स्लोप होती है शॉर्ट रन की, लेकिन इन दी लॉन्ग रन ये वर्टिकल हो जाता है। आपने एग्रीगेट सप्लाई कर्व की स्लोप देख ली, इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलें टू लर्न अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो मैक्रो इकोनॉमिस्ट फोकस करते हैं ऑन वेदर और नॉट द इकोनॉमी एज अ होल इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। वो फोकस करते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो हो सकता है कि फुल कैपेसिटी उसकी एग्जॉस्ट हो रही हो, उसमें फुल आउटपुट ली जा रही हो, या हो सकता है कि इकोनॉमी पूरी फुली यूटिलाइज ना हो रही हो, उसकी कैपेसिटी अभी रहती हो। तो एज द इकोनॉमी अप्रोचेज मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे ही इकोनॉमी अपने मैक्सिमम अप्रोच को पहुंचती है कि जितना वो प्रोड्यूस करती है उतना ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो फर्म रिस्पॉन्ड टू फर्दर इंक्रीजेस इन डिमांड ओनली बाय रेजिंग प्राइसेस। तो फर्म्स जो हैं फिर वो क्या करती हैं, वो फर्दर डिमांड को इंक्रीज कर देती हैं, कीमतों को बढ़ा के, प्राइसेस को बढ़ा के वो और ज्यादा डिमांड को इंक्रीज कर देती हैं। ये था शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में कुछ फैक्ट्स फिगर्स which I was just stating in front of you the students। अगर आप देखें तो इसकी आप देखें एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन at low levels of aggregate output the curve is fairly flat। जहां पे आपका लो लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट होता है वहां पे ये बिल्कुल फ्लैटर होता है। फ्लैटर मतलब मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहा हूँ जहां पे आउटपुट बिल्कुल लो लेवल की है ए बी के दरमियान, वहां पे क्या है, ये बिल्कुल फ्लैटर सा है। एज इकोनॉमी अप्रोचेस कैपेसिटी द कर्व बिकम्स नियरली वर्टिकल। तो जहां पे उसकी फुल कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाती है इकोनॉमी की, तो वहां पे आपका जो कर्व है ये अगर आप देखें तो ये जनाब वर्टिकल होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये वो लेवल है जहां पे टोटली कैपेसिटी एग्जॉस्ट होगी इकोनॉमी की। एट कैपेसिटी द कर्व इज वर्टिकल। ठीक है ना, मतलब इस टाइप का कर्व ये बनना शुरू हो जाता है जब फुली कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाती है। ठीक है, आगे जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उनके अंदर मैं आपको वर्टिकल स्लोप इनकी शो करूंगा। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता लूं।
एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन, सॉरी ये तो मैंने आपको बता दिया। लेट वी प्रोसीड फर्दर। प्राइस रिस्पॉन्स की बात करते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ इनपुट प्राइसेस टू चेंजेस इन द ओवरऑल प्राइस लेवल। रिस्पॉन्स क्या है? देयर मस्ट बी अ लैग बिटवीन चेंजेस इन इनपुट प्राइसेस एंड चेंजेस इन आउटपुट प्राइसेस। अब आप कहेंगे जी ये लैग्स का क्या मतलब है? लैग का मतलब है कि टाइम का गैप, ठीक है। गैप मतलब जंप जो होते हैं स्मूथली नहीं, 1 के बाद 2 नहीं, 2 के बाद 3 नहीं, 3 के बाद 4 नहीं, बल्कि 2 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 11 हो गया, ठीक है ना। ये लैग्स होते हैं, मतलब इंटरवल जब आते हैं। देयर मस्ट बी अ लैग बिटवीन चेंजेस इन इनपुट प्राइसेस एंड चेंजेस इन आउटपुट प्राइसेस, अदरवाइज द एग्रीगेट सप्लाई यानी प्राइस आउटपुट जो रिस्पॉन्स कर्व है वुड बी वर्टिकल। अगर लैग्स होंगे तो ये क्या होगा, आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है पॉजिटिव होगा। और अगर लैग नहीं होंगे, अगर लैग होंगे तो ये इस तरह एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिव होगा। अगर लैग नहीं होंगे तो ये इस तरह हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, सही है। वेज रेट्स में इंक्रीज एट एग्जैक्टली द सेम रेट एज द ओवरऑल प्राइस लेवल if the price level increase is fully anticipated. Most input prices however tend to lag increase in output prices. क्या कह रहा है? कहता है हो सकता है कि आपका वेज रेट जो है वो एग्जैक्टली जो है सेम रेट पे इंक्रीज हो, जिस तरह के प्राइस लेवल इंक्रीज करता है, प्राइस लेवल की तरह आपका वेज रेट भी इंक्रीज हो। इफ द प्राइस लेवल इंक्रीज इज फुली एंटिसिपेटेड, अगर जो प्राइस लेवल जो इंक्रीज हुआ है वो फुली एंटिसिपेट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो मोस्टली जो इनपुट प्राइसेस हैं however tend to a lag increase in output prices। लेकिन जो आपकी आउटपुट की प्राइसेस हैं, मतलब जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके आगे बेचने जा रहे हैं, तो उनकी प्राइस में जो है ना वो लैग हो सकता है, ठीक है, ये वो कह रहा है। तो ये शॉर्ट रन का जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व था यहाँ तक ये खत्म होता हमें दिखाई देता है। इसका मैं ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको रीजंस बता देता हूँ कि व्हाई इज द शॉर्ट रन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, ये क्यों होता है, इसके अपवर्ड स्लोपिंग की रीजन क्या है, ठीक है। तो इसकी 3 रीजन है। कॉन्ट्रैक्ट्स मेक सम वेज एंड प्राइस स्टिकी। समटाइम वेजेस के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि 1 साल तक आपको ये प्राइसेस मतलब वेजेस पे की जाएंगी, या आने वाले वक्त में आपकी जो 10% या 15% के हिसाब से आपकी वेजेस इंक्रीज होंगी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं और जो प्राइसेस आपकी स्टिकी रहती हैं, बदलती नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। फर्म्स आर ओपन स्लो टू एडजस्ट वेजेस। जो फर्म्स हैं वो अक्सर वेजेस को एडजस्ट करने में उनकी प्रोग्रेस स्लो रहती है, इस वजह से ये क्या होता है, ये पॉजिटिव स्लोप होता है। आपका जो ये कर्व होता है ये इस तरह पॉजिटिव स्लोप इसलिए होता है। और तीसरी रीजन मेन्यू कॉस्ट मेक सम प्राइसेस स्टिकी। जो आपकी मेन्यू कॉस्ट होती है, मतलब आप जो चीज बना रहे हैं तो उसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट आती है, ठीक है, वो जो है ना वो स्टिकी होती है कॉस्ट, तो इस वजह से इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव होती है। 3 रीजंस मैंने आपको बताई कि व्हाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, ठीक है ना। तो ये रीजंस होप्सो के आपके जेहन में रहेंगी। लेकिन इसमें शिफ्टिंग भी होती है। देखिए शिफ्ट ऑफ द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है, शिफ्ट क्या है, इनवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, इस तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, और आउटवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, जैसे इनके अंदर हुआ। तो डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई की अगर डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई है तो फिर इस तरह इनवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई है तो फिर इस तरह शिफ्ट होगा, ठीक है ना। ये इसकी शिफ्टिंग थी जो आपने देखी। हम उसी स्लोप में उसी तरह हम कर्व को जो है आउटवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट करते हैं विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन इसका शो कर देता हूँ। शिफ्ट ऑफ द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के जो फैक्टर्स हैं दैट शिफ्ट द एग्रीगेट सप्लाई, वो फैक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं। अगर ये आपको क्लियर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। शिफ्ट टू द राइट, ये जब राइट शिफ्ट होता है तो एग्रीगेट सप्लाई के फैक्टर्स फिर क्या है, लोअर कॉस्ट, लोअर इनपुट प्राइसेस, लोअर वेज रेट। अगर वेज रेट लो हो जाए, ठीक है, तो तब आपका राइटवर्ड शिफ्ट करता है एग्रीगेट सप्लाई कर। आपका इनपुट प्राइसेस, ठीक है, दूसरी रॉ मटेरियल वगैरह वो सस्ता हो जाए, या इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, यानी मोर कैपिटल मोर लेबर आ जाए और टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी जो है वो कम रॉ मटेरियल को वेस्ट करके
ज्यादा प्रोडक्शन देना शुरू कर दे, तो तब राइटवर्ड आपका एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होता है। पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई साइड पॉलिसीज यानी टैक्स कट रखे, तो उसकी वजह से यानी टैक्स सेल टैक्स कम लगा दे, तो उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाता है। उसके अलावा अच्छा वेदर हो तो कोई चीजें जो होती हैं वो वेदर के ऊपर डिपेंड करती हैं, मतलब वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, और कई क्रॉप्स हैं, ग्रेन्स हैं, तो अच्छे वेदर की वजह से भी आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो सकती है। ठीक है ना। आगे आ गया शिफ्ट टू द लेफ्ट। एग्रीगेट सप्लाई कर जब लेफ्ट शिफ्ट करता है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई आपके डिक्रीज होती, तो उसकी रीजन यही उसका उलट है कि कॉस्ट हायर आ जाती है, इनपुट प्राइसेस ज्यादा आती हैं, वेज रेट ज्यादा होते हैं, स्टैग्नेशन कैपिटल डिटेरियोरेशन होती है, आपका जो कैपिटल है वो आगे इन्वॉल्व नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता, वो स्टैग्नेंट हो जाता है, कोई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पब्लिक पॉलिसी ऐसी आ जाती जो कि इनएफिशिएंट हो, और ओवर रेगुलेशन गवर्नमेंट के ऊपर आना शुरू हो जाए, तो फिर लोग क्या करते हैं, फिर प्रोडक्शन रोक देते हैं, फिर आटे का बुरान होता है, फिर चीनी का बुरान होता है। इसी तरह बैड वेदर, नेचुरल डिजास्टर्स, डिस्ट्रक्शन, फार्म वार्स, जंगों की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से, जल्जलों की वजह से, फ्लड्स की वजह से, बुरे वेदर्स की वजह से, जब रास्ते कट जाते हैं, सप्लाई लाइन कटती है, तब आपकी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। ठीक हो गया। तो आपको शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व क्लियर हो गया कि क्या रीजंस हैं कि लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व मैक्रो इकोनॉमिक्स का शिफ्ट करता है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. ओके ओके चले, रीजंस आपने देखी। अब हम इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल कैसे डिसाइड होता है? एग्रीगेट डिमांड हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, जब ओवरऑल प्राइस लेवल के साथ आउटपुट का कंपैरिजन किया जाए तो इस तरह नेगेटिव स्लोप का होता है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमने अभी पढ़ा है, वो इस तरह होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। तो जहां पर ये मिल जाए उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, उस पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम प्राइस भी मिल जाती है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिल जाती है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट मनी एंड गुड्स मार्केट इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट प्राइस आउटपुट डिसीजंस ऑफ ऑल फर्म्स इन इकोनॉमी। सो पी नॉट एंड वाई नॉट कॉरेस्पॉन्ड्स टू इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई कि गुड्स मार्केट में और मनी मार्केट में इस तरह इक्विलिब्रियम होता है, जहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। डायग्राम आपने अभी देखी, तो होप सो कि यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व देखें तो मैंने अभी आपको पीछे बता रहा था कि वो इस तरह होता है लॉन्ग रन में। ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। और एग्रीगेट डिमांड आपको पता है ऐसे होता है, जहां पे तीनों मिलते हैं वहां पे लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो ये कॉस्ट लैग की वजह से होता है, कॉस्ट लैग बिहाइंड प्राइस लेवल चेंजेस इन द शॉर्ट रन resulting in an upward sloping aggregate supply curve. ठीक है, and cost and the price level move in tandem in the long run, and the aggregate supply curve is vertical. मतलब वो उसमें मतलब उस कम स्लैग जो होते हैं ना, तो इस वजह से क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो आपका वर्टिकली मूव करता है, और जहां पे ये तीनों मिलते हैं वहां पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम होता है। तो डू यू क्लियर अबाउट द इक्विलिब्रियम? Is it clear to you all? Yes, sir. चले, ठीक है। नाउ आप अपने माइक ओपन करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप क्वेश्चंस कर लें, अदरवाइज भी